Good evening, students. Good evening, everyone. Am I audible? Okay. So we had a test on last Monday, if you remember. ओके, आपली टेस्ट होती मागच्या मंडेला. तर तुमच्यापैकी मला वाटतं धीरजचा काहीतरी प्रॉब्लेम होता, ज्यामुळे धीरज टेस्ट जॉईन नाही करू शकला. धीरज, अशा वेळी काय करायचं माहितीये का? अशा वेळी तुला जो एरर येतोय ना, त्या एररचा एक स्क्रीनशॉट घ्यायचा आणि तो मला सेंड करायचा. ठीक आहे, म्हणजे मला जेणेकरून कळेल तुला एक्झॅक्टली काय प्रॉब्लेम येतोय. आणि आय थिंक अनुजने टेस्ट दिलीच नाही. अनुज, कारण काय, का टेस्ट नाही दिली? अनुज, तू चॅट बॉक्स मध्ये लिहू शकतोस किंवा माईक ऑन करायचं असेल तर माईक ऑन करू शकतोस. व्हॉट इज द रिझन? दिली आहे, अच्छा. ओके, बघू दे मला. सॉरी, दिली आहे, अनुजने टेस्ट दिली आहे. ठीक आहे, अनुजने टेस्ट दिलेली आहे. आणि अविग्नाने पण टेस्ट आय थिंक दिलेली आहे. ठीक आहे, तर आपल्याला थोडंसं त्या क्वेश्चन पेपरशी डिस्कस करायचं होतं, पण ऍक्च्युली सगळे स्टुडंट नाही आहेत. ओके, तर त्याच्यामुळे आपण त्या पेपरवरती डिस्कस नाही करूयात आणि आपण आपला रिव्हिजन पोर्शन सुरू करूयात. ओके, तर आय थिंक 7th चॅप्टर जो आहे त्याचं प्रॅक्टिस सेट 7 आपण घेतलेला आहे. आता आपण घेऊयात प्रॅक्टिस सेट 5. ओके, सो मी आता स्क्रीन प्रेझेंट करतोय माझी. ठीक आहे, प्रॉब्लेम सेट 5 आपल्याला आज बघायचा आहे. तर हा जो चॅप्टर आहे तो आहे लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स. ओके, तर तुम्हाला लक्षात असेल नसेल, आय डोंट नो. तर जास्त टाइम वेस्ट न करता आपण प्रॉब्लेम सेट सुरू करूयात. तर क्वेश्चन फर्स्ट इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह आन्सर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. नाव एक आपल्याला दिलेला आहे 2x plus 5y is equals to 9 and 5x plus 3y is equals to 7. Then what is the value of x plus y? ओके, तर ह्या क्वेश्चनचा आन्सर काय आहे तुम्ही आन्सर लिहायचं चॅट बॉक्स मध्ये. आणि तुम्ही पुस्तकातून कॉपी करून आन्सर लिहिणार असं चालणार नाही, कारण की मी तुम्हाला तुमचा मोबाईल तुमची स्क्रीन प्रेझेंट करायला लावेल आणि तुमचा जो व्हाईट बोर्ड असतो, प्रत्येकाने व्हाईट बोर्डचा ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल करा मोबाईलमध्ये. ओके, त्याची आपल्याला गरज पडू शकते. तर तिथे तुम्ही मला सॉल्व्ह करून दाखवायचे मोबाईलमध्ये. तर मला सांगा काय ऑप्शन करेक्ट असणार आहे. 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9 आहे आणि 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 आहे. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ x प्लस y? कॅन एनीवन टेल? 2, 16, 9 or 7? व्हॉट इट शुड बी? काही लक्षात येतंय मी जे बोलतोय ते? आपण हा जो चॅप्टर घेतला होता, जय, अविग्ना, सिक्स्टीन. ओके, फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम अनुज, that is 16. नो, बाकी कोणी आन्सर देत नाहीये. ओके, आय डोंट नो, तुम्हाला लक्षात येत नाहीये की काय काय प्रॉब्लेम आहे, पण तुमच्याकडून आन्सर येणं अपेक्षित आहे. ओके, तर बघा आपल्याला आता एक्स प्लस वाय ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. ओके, सो व्हॉट वी विल डू, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9 आहे. ओके, त्याच्यामध्ये हे ऍड करा, 5x प्लस 3y. सी, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7. ओके, तर 3x प्लस 5x that is 8x. ओके, 8x
5y प्लस 3y काय होतं 8y आणि 7 प्लस 9 दॅट इज 16. ओके, सो हा 8 इथून कॉमन घेतला आपण आणि हा 8 इकडे जर पाठवला सो x प्लस वाय इज इक्वल्स टू 16/8, 16 डिवाइडेड बाय 8. सो what it should be, it should be 2. x plus y is equals to 2. Okay, बघा x plus y is equals to 2. So option first is the correct one. Option A is correct. Okay, ठीक आहे. सगळ्यांनी यस लिहायचंय, ओके लिहायचंय. मी ज्यावेळेस क्वेश्चन विचारतो त्यावेळेस आन्सर सगळ्यांनी द्यायचंय. एव्हरीवन यस, गुड, ठीक आहे. अविघ्नाचा अजून आन्सर आलेला नाहीये. आय डोंट नो वाय अविघ्न आन्सर देत नाही नेहमीच. ठीक आहे. तर सेकंड क्वेश्चन बघा. व्हेन 5 इज सबट्रॅक्टेड फ्रॉम द लेंथ अँड ब्रेड्थ ऑफ ट्रायंगल द पेरिमीटर बिकम्स 26. व्हॉट इज द मॅथमॅटिकल फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट. आता या क्वेश्चन मध्ये बघा आपल्याला बाकीचं जनरल नॉलेज असणंही थोडस आवश्यक आहे. ओके, तर व्हेन 5 इज सबट्रॅक्टेड फ्रॉम लेंथ अँड द ब्रेड्थ द रेक्टँगल ऑफ द रेक्टँगल द पेरिमीटर बिकम्स 16. व्हॉट इज द मॅथमॅटिकल फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट. आता एक रेक्टँगल विषयी आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे. ओके, सी लेट अस सपोज दिस इज द रेक्टँगल and 5 is subtracted from length and breadth. So this is length and this is breadth. Okay, so आता पेरिमीटर काय असते रेक्टँगलची पेरिमीटर सांगा मला. what is the perimeter of rectangle, what it should be if L is a length and B is a breadth of that rectangle. So what is the perimeter of that rectangle. बताएगा कोई. पेरीमीटर नहीं बता सकते आप लोग. what is the perimeter. area is different, perimeter is different. Okay, area is different and perimeter is different. See, area is equals to L multiplied by B and perimeter is equals to addition of all the sides L plus B plus L plus B. That means 2L plus 2B. See, 2L plus 2B is the perimeter of that rectangle. Got it? 2L plus 2B is the perimeter of the rectangle. Yes or no? ठीक है कि नहीं. ओके जय, ठीक है. यस, गुड. सी, तर आपल्याला माहिती आहे आता पेरिमीटर इज 2L plus 2B. पेरिमीटर इज 2L plus 2B. So what is the next question? When 5 is subtracted from length and breadth. See, now what we have to do? We have to subtract 5 from what? Length as well as breadth. So 2, मैं यहाँ पे L minus 5 लिखूंगा. ओके, L minus 5 लिखूंगा. L की जगह पे L minus 5 मैंने लिखा यहाँ पे, प्लस 2 जैसा का वैसा, और B minus 5 लिखूंगा फिर से. ओके, सी, B minus 5. तो जब हम लेंथ और ब्रेड्थ से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पेरीमीटर कितना बन रहा है. पेरीमीटर बन रहा है 26. बराबर. नाउ if this 2 goes here so it will become 13. Okay, see, L minus 5 plus B minus 5 is equals to what? 13. ठीक है. So minus 5 becomes minus 10, and if the minus 10 goes here, so that should be L plus B is equals to 23. Okay, so L plus B is equals to 23, which is similar to this. See, x plus y is equals to 23 and L plus B is equals to 23 हमारा आ रहा है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सब लोग लिख रहे हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं. ओके, you are writing all this in your notebook. Everybody is with me. Okay, everybody is focusing whatever I am telling about. So जो रिस्पॉन्स नहीं देगा मुझे समझ में आ जाएगा कि वो ध्यान नहीं दे रहा है. ओके, जय, अनुज, धीरज एंड अविघ्ना. What about Rishi? Rishi was there also, na?
ऋषी, ऋषि, आर यू देयर? ऋषि तुम ऑनलाइन हो या नहीं? ओके, है भी या भी नहीं पता नहीं। चलो, तो थर्ड वन, अजय इज यंगर देन विजय by 5 years. Sum of their ages is 25 years. What is Ajay's age? बघा आता, अजय इज यंगर दॅन विजय. यंगर म्हणजे काय? की कमी वयाचा. अजय हा विजयपेक्षा कमी वयाचा आहे किंवा तरुण आहे. किती वर्षाने तरुण आहे? 5 वर्षाने तरुण आहे. मग समजा विजयचं एज आपण पकडतोय व्ही. ओके, विजयचं एज आपण पकडतोय व्ही आणि अजयचं एज आहे लेटस सपोज ए. तर ह्या दोघांच्या वयामध्ये डिफरन्स किती वर्षाचा आहे? मग बघा, अजय इज यंगर दॅन विजय बाय 5 इयर्स, म्हणजे विजयच्या एज मधून जर अजयचं एज सबट्रॅक्ट केलं तर किती उरणार? 5 उरणार. ओके, व्ही इज द एज ऑफ विजय अँड ए इज द एज ऑफ अजय. ओके, नो, सम ऑफ देअर एजेस इज 25 इयर्स. ओके, सो v minus a is equals to 5 we have got, and sum of their ages, that means v plus a is equals to 25. Now what they are asking us? They are asking us what is Ajay's age. Now मी आता दोन फॉर्म्युले हे तयार केलेले आहेत. या दोन फॉर्म्युलांची मदत घेऊन तुम्हाला आन्सर काढायचे. ओके, यू हॅव टू फाइंड आउट द आंसर एंड टेल मी द एज ऑफ अजय एज वेल एज विजय. विजय का भी एज मुझे बताना है और अजय का भी एज मुझे बताना है. ठीक है, चलो सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे विजय, उसके सामने एज उसका वॉट एवर इट इज. ओके, एंड अजय, और अजय के सामने भी उसका एज जो कुछ भी होगा. सो ये मुझे चैट बॉक्स में सब लोगों ने लिख के बताना है. व्हाट इज द एज ऑफ अजय एंड विजय? मैंने दो फॉर्मूला आपको तैयार करके दिए यहाँ पे. ओके, now what you have to do, you have to just find out the value of v and a, which is nothing but the age of Vijay and Ajay. चलो क्विकली सॉल्व करो सब लोग. ऋषि, अविग्ना, जय, धीरज एंड अनुज. I hope you all are solving. Okay, so it is quite, yes, good. Try and solve. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. We will not go to next question until and unless every one of you answers the question. सब लोगों ने आंसर देना है तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. ओके, v इज इक्वल्स टू 15, a इज इक्वल्स टू 20. ठीक है, सो अनुज का एक आंसर आया है. आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. अनुज, यू कॅन गिव्ह इट अनदर ट्राय. ओके, परत एकदा ट्राय कर. विजयचं एज बरोबर काढलंस, अजयचं एज चुकलेलं आहे. चला, किती वेळ लागतोय बाकीचे? धीरज, जय, अविग्ना, सॉल्व करा. नेक्स्ट टेस्ट जी असणार आहे ती या प्रॅक्टिस सेटवरती असणार आहे, प्रॉब्लेम सेटवरती. ओके, आणि कोणीही यावेळेस कॉपी करून लिहू शकणार नाहीये, कारण की मी याच्यामधल्या
व्हॅल्यूज चेंज करणार आहे. ओके, सो त्यामुळे तुम्हाला समजलं पाहिजे की आपण सॉल्व्ह करतोय कशा प्रकारे. फक्त गणितला गणित पाठ करून चालत नाही. यू शुड अंडरस्टँड द प्रोसेस, हाऊ टू सॉल्व्ह इट स्टेप बाय स्टेप. ओके, so try solving it. Why you people are taking too much of time? Jay, Dheeraj, Abhigna, Rishi is not online, I'm sure. Rishi had just started the online class and he's doing something else. What about you, Abhigna, Jay, Dheeraj? Nobody is able to solve. Strange. सी, तुम्हाला इथे दोन इक्वेशन दिलेले आहेत मी, आणि ह्या दोन इक्वेशन मध्ये मी तुम्हाला व्ही ची आणि ए ची व्हॅल्यू काढायला सांगतोय फक्त. ओके, तर ह्या दोन्हींना जर तुम्ही ऍड करणार तर काय मिळणार? ए ए कॅन्सल होईल. 2v इज इक्वल्स टू किती मिळणार? 30 मिळणार. v इज इक्वल्स टू 15 मिळणार. बरोबर, v इज इक्वल्स टू 15 मिळणार. आता v मायनस ए इज इक्वल्स टू 5 आहे, म्हणजे 15 मायनस काय केल्यानंतर 5 होईल? मग 15 मायनस 10 जर आपण करू तर काय होणार? 5 होणार. बरोबर, तर मग ऑब्व्हियसली ए इज इक्वल्स टू 10, isn't it? v is equals to 15, a is equals to 10. What is hard in it? सी, मी तुम्हाला दोन इक्वेशन बनवून दिलेत ना. सी, if you are not interested in attending the class, then let me know. Okay, so don't waste my and your time if you are not interested at all. टेल मी द रिझन. व्हॉट वॉज द रिझन? प्रत्येकाने आपलं आपलं कारण लिहा. तुम्हाला काय जमलं नाही याच्यामध्ये, तुम्हाला काय करता आलं नाही. एव्हरीबडी शुड राईट समथिंग, देन अँड देन वी विल कंटिन्यू आवर क्लास. ओके ओके, आय आस्क युअर, आय आन्सर युअर क्वेरी. प्रत्येकाने काहीतरी कारण चॅटबॉक्स मध्ये लिहा की तुम्हाला काय समजलं नाही, नाहीतर आपण आपला आजचा क्लास इथेच थांबूया. ओके, उगाच फालतूमध्ये टाइम वेस्ट करायचा नाहीये, मलाही करायचं नाहीये आणि तुमचाही करायचं नाही. एव्हरीबडी शुड डू ऍक्टिव्हली. दिस वॉज द इझिएस्ट वन. तुम्हाला सगळ्यात सोपं जर येत नाही तर मग तुम्ही काय करणार? ओके, आणि एक आता अनुजची एक क्वेरी आहे की अजय इज यंगर दॅन विजय. मग ऍक्च्युली अजय इज यंगर दॅन विजय ना. सी, अजयचं वय 10 आहे आणि विजयचं वय 15 आहे. यंगर म्हणजे काय? तरुण. ओल्डर म्हणजे म्हातारा. म्हातारा नाही म्हणता येणार, पण वयस्कर किंवा वयाने जास्त असलेला. बरोबर, तर विजय 15 वर्षाचा आहे, अजय 10 वर्षाचा आहे. सो अजय इज यंगर ना. ओके, ठीक आहे. ओके, मला एक गोष्ट सांगा सगळेजण मिळून, क्लास कंटिन्यू करायचा आहे आजचा की स्टॉप करायचा आहे? एव्हरीबडी जस्ट राईट कंटिन्यू ऑर स्टॉप, बिकॉज तुम्ही आज इंटरेस्टेड दिसत नाही आहात. ओके, धीरज इज इंटरेस्टेड, अनुज इज इंटरेस्टेड. ओके, व्हाट अबाउट जय, अविघ्ना अँड ऋषी? ओके, ठीक आहे, गुड. चला ठीक आहे. मग आता नेक्स्ट एक्झाम्पल मध्ये सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल जर तुम्हाला सॉल्व्ह करता आलं नाही तर मी संतोष सरांना सगळ्यांचं सांगून देणार आहे की सर हे कोणीही लक्ष देत नाहीयेत, मग ते तुमच्या पेरेंट्सशी बोलतील. ओके, नाव क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन्स. आता आपल्याला सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे हे इक्वेशन. तर इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे म्हणजे आपल्याला काय करायचं एक्झॅक्टली? वी जस्ट हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड वाय. ओके, तर मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगितली होती, आय डोंट नो तुम्हाला आठवतं की नाही आठवत. जर आपल्याला दोन अननोन व्हेरिएबल असतील, म्हणजे दोन असे व्हेरिएबल्स आहेत की ज्यांची आपल्याला व्हॅल्यू माहित नाहीये, तर आपल्याला किती इक्वेशन्स लागतील जेणेकरून आपल्याला त्यांच्या व्हॅल्यू मिळतील? तर दोन अननोन इक्वेशन्स असतील तर दोन व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू आपल्याला मिळू शकतात. बरोबर, जर हेच इक्वेशन 3 व्हेरिएबल मध्ये असतं, लेट अस सपोज 2x प्लस वाय प्लस 3z असतं आणि 3x मायनस वाय प्लस झेड असतं, तर मग आपल्याला किती इक्वेशन्स लागले असते?
तीन इक्वेशन्सची गरज पडली असती. बरोबर, आता इथे व्हेरिएबल किती आहेत? दोनच आहेत. इक्वेशन किती आहेत? दोनच आहेत. तर मग याचा अर्थ असा की आपण एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करू शकतो. ठीक आहे. तर आता कशा करणार मग कॅल्क्युलेट व्हॅल्यू? तर चला बघा, 2x प्लस वाय इज इक्वल्स टू 5 आहे, 3x मायनस वाय इज इक्वल्स टू 5 आहे. तर मी तुम्हाला एक सॉल्व्ह करून दाखवतो आणि नंतर बाकीच्या यांच्यापैकी तुम्हाला एखादं मी सॉल्व्ह करायला देतो. नॉट सेकंड वन, एनी वन ऑफ देम. ओके, पहिला मी सॉल्व्ह करतो किंवा पहिले सॉल्व्ह करण्यापेक्षा एखादं हार्ड जे असेल ते मी सॉल्व्ह करतो आणि तुम्हाला मग ओके पहिलं तुम्ही सॉल्व्ह करा. ठीक आहे, मी सॉल्व्ह करतो. आय थिंक दिस वन, fourth one. Okay, fourth one, I'll solve. See, now right, first of all, what we have to do, just write down both the equations. 2x plus y is equals to minus 2 and 3x minus y, 3x minus y is equals to 7. तर आता सॉल्व करताना तुम्हाला काय बघायचंय की एक्स किंवा वाय कॅन्सल आउट होऊ शकतं का पहिले. ओके, आपल्याला काय करायचं, पहिले कॅन्सलेशन करायचं त्यांचं. सो व्हॉट कॅन बी कॅन्सल्ड हिअर? वाय वाय. सो जर आपण ऍड केलं, ऍडिशन जर केली यांची, तर वाय वाय कॅन्सल होऊ शकतं. जर तुम्ही सबट्रॅक्शन करणार असाल तर सबट्रॅक्शनचं तुम्हाला रूल्स माहिती पाहिजे. सबट्रॅक्शन करताना यांचे साईन चेंज होतात. ओके, पण ऍक्च्युली आपण इथे सबट्रॅक्शन नाही करत आहोत, इथे आपण ऍडिशन करतो. ओके, तर ऍडिशन केल्यानंतर सी, नाव आय एम ऍडिंग, y get cancelled, y and minus y will get cancelled, and 2x plus 3x, that is 5x, is equals to, now minus 2 plus 7, so that is 5. So x is equals to किती आला? x is equals to आला 1. बरोबर, x is equals to 1 आला. x is equals to 1 is there. Now x is equals to 1 is there. आता x ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली आहे. मग आता x ची व्हॅल्यू तुम्ही ह्या इक्वेशन मध्ये ठेवा किंवा दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये ठेवा. दोन्हीपैकी कुठल्याही एका इक्वेशन मध्ये जर तुम्ही x ची व्हॅल्यू ठेवणार तर तुम्हाला y ची व्हॅल्यू मिळेल. कशी बघा, आता 2x प्लस वाय इज इक्वल्स टू मायनस 2 आहे. तर मी काय करतो, ह्या x ची व्हॅल्यू ह्या इक्वेशन मध्ये ठेवतो. आता 2x, x ची व्हॅल्यू काय आहे? 1 आहे. तर 2 मल्टिप्लाइड बाय 1 इज 2. 2 प्लस वाय इज इक्वल्स टू मायनस 2. ओके, सो आता हा 2 जर इकडे गेला, हा 2 जर इकडे गेला तर काय होणार? मायनस 2 होणार. म्हणजे y इज इक्वल्स टू व्हॉट? y इज इक्वल्स टू minus 2 minus 2, that is minus 4. X is equals to 1 and y is equals to minus 4 should be the value. Okay, x is equals to 1 and y is equals to minus 4 is the answer for the fourth one. Now similarly, you people have to find out the solution for first example. पहिला example solve करा सगळ्यांनी. हा 2x plus y, हा जो इक्वेशन आहे ना, हा सॉल्व करायचा आहे. चला एव्हरीवन प्लीज ट्राय इट. 2x plus y is equals to 5, 3x plus y is equals to 5. So this seems also very easy example, huh? There is also very easy example. Try करा सगळ्यांनी. What is the value of x and y? First one.
चला सॉल्व करता है ना? लवकर सॉल्व करा. इतका वेळ नाही लागायला पाहिजे. सोपं आहे ना. समजलं नसेल तर सांगा. न समजण्यासारखं काही नाहीच आहे याच्यामध्ये. ओके. ओके. एक्स इज इक्वल्स टू 2. व्हेरी गुड धीरज. Okay, now Rishi is also giving answer. Good. ठीक है. Rishi है now. Rishi has came online now. Okay, x is equals to 2, y is equals to 1 is there. X is equals to 2, y is equals to 1 should be the answer. See, 2x plus y. अभी ये y कट जाएगा, ठीक है? तो 2x plus 5, 2x plus 3x कितना बनेगा? 5x. 5x ये 5 और ये 5 कितना हुआ? 10. सो 5x इज इक्वल्स टू 10 है, तो x इज इक्वल्स टू कितना हुआ? 2 हुआ. अभी x की वैल्यू हमें मिल गई है. ओके. x की वैल्यू हमें मिल गई है, तो x की वैल्यू हमें 2 मिली है. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4. ओके. सो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 दैट इज 1. ओके, वेरी गुड. चलो ठीक है. तो अभी तो ऋषि भी ऑनलाइन आया है और सभी लोग ऑनलाइन है. ठीक है. सो जस्ट फॉर द रिफ्रेशमेंट आई वांट टू शो यू सम थिंग्स. ओके. सो जो लोग यहाँ पे अभी मैं जिनका नाम लूंगा वो लोग अपना माइक ऑन करेंगे. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं यहाँ पे पेपर दिखा रहा हूँ. आई आई होप इट इज विजिबल टू यू. इज इट विजिबल स्टूडेंट्स? इट इज ऑफ जय. ओके. ये पेपर जय का है. सो जय को 9 मिले हैं मार्क्स. ठीक है. तो यहाँ पे जय के कुछ मैं क्वेश्चंस लेना चाहूंगा. सो व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट? दैट इज करेक्ट, 35. व्हाट इज द क्लास मार्क्स? अभी क्लास मार्क्स का हमने एक क्वेश्चन लिया था जस्ट बिफोर द एग्जाम डे. और मंडे को आपका एग्जाम था और थर्सडे को हमारा क्लास हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि क्लास मार्क्स यानी एवरेज ऑफ देम, बोथ ऑफ देम. 35 प्लस 25 दैट इज 60. 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30. सो दिस शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर. ओके. सो करेक्ट आंसर क्या था? 30 था. तो यहाँ पे जय का आंसर गलत आया है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इफ द क्लासेस, तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था. ठीक है. यहाँ पे 10 की जगह पे मैंने 20 कर दिया था जिससे कि आंसर चेंज होकर आपका ये होगा. तो यहाँ पे तो करेक्ट सॉल्व किया है. लेकिन मुझे जरा बताइए, अभी मैं जय से पूछ रहा हूँ. जय तुम माइक ऑन कर सकते हो इफ यू वांट टू गिव आंसर. द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 80, आउट ऑफ विच मीन ऑफ 4 नंबर्स इज 46. फाइंड द फिफ्थ नंबर. तो ये जो क्वेश्चन का आंसर तुमने 66 लिखा है. ओके. ये जो क्वेश्चन का आंसर तुमने 66 लिखा है, ये किस बेसिस पे तुमने लिखा है? यू कैन टर्न ऑन द माइक एंड यू कैन टेल मी वेदर डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है? यस और नो चैट बॉक्स में भी बता सकते हो. यू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ओके. सो इफ यू सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो तुमने कहीं पे तो नोटबुक पे या फिर किसी पेज पे तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा. ठीक है. तो तुम्हें क्या करना है?
तुम्हारा आज के लिए काम ये रहेगा कि तुमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उस या फिर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेज देना है। ओके, इसका जो आंसर है वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो तुम मुझे इसका आंसर दोगे। ठीक है, तो बाकी सब तो क्वेश्चन सब कुछ सही ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर ली है, तो आई डोंट नो यू कैन सॉल्व दिस और नॉट, बट दिस वाज अ इजी क्वेश्चन। ओके, तो मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया था। ओके, जो क्वेश्चन बुक में दिया है उससे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया था। बाकी सब तुमने ठीक सॉल्व किया है। सो अगर तुमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लो फिर से एक बार। इस क्वेश्चन का तुमने मुझे आंसर लिख के भेजना है, मैं रीजन भी बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो ये हुआ जय के बारे में। अभी हु एल्स इज प्रेजेंट? ऋषि, यू आर ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, सो ऋषि ने क्या किया है, ऋषि ऋषि को मिले 6 मार्क्स। तो ठीक है, क्लास मार्क्स भी यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है, ऋषि ने इसका कोई आंसर नहीं दिया है आई थिंक, सो दैट इज फाइन। ऋषि, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलतियां की हैं। मीडियन में गलती क्यों होनी चाहिए? देखो यहाँ पे 7, 10, 8, 6, 9, 10 ये है ना, तो इसका मीडियन क्या होना चाहिए? 8 किस तरह से मीडियन हो सकता है? 8 मीडियन नहीं हो सकता ना। देखिए यहाँ पे, okay, my voice is delayed for you. Okay, you just listen. Okay, I'll just tell. I'll just talk, and if I ask you question, then you can put your answer in the chat box. See, इसका मीडियन क्या होना चाहिए? सब लोग जरा बताइए, what should be the median of this question? Everyone, धीरज, you can also tell. Okay, तुम भी बता सकते हो कि इसका मीडियन क्या होना चाहिए। 7 should be the median. How 7 should be the median? कैन एनीवन टेल मी हाउ 7 कैसे आया? 7 तो यहाँ पे लिखा भी नहीं है, 7 यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है, तो उसका मीडियन 7 कैसे आया? ओके, 9 भी कैसे आया? मीडियन यानी क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो मीन देखते हैं हम। मीन क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तुम इसे असेंडिंग ऑर्डर में डाल के, ओके, असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसे लगाएंगे तो क्या आएगा? 7, 6, 7, 8, 9, 10, 10। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 6, 7, 8, 9, 10, 10। ठीक है, तो ये होता है 8 + 8। यस, इट शुड बी, ठीक है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, चलो, तो ये तो क्वेश्चन मैंने जैसा का जैसा ही उठाया था बुक में से, और ये भी तुमने गलत कर दिया है ऋषि ने, ये भी गलत सॉल्व किया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम हुआ था। तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें हमें मोड निकालना है ना। तो मोड यानी कि क्या? मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट विच नंबर इज रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे क्लियरली इट कैन बी सीन 37, 37 एंड 37। 37 3 बार रिपीट हुआ है, जबकि 35 2 बार रिपीट हुआ है, 1 और 2 बराबर। तो इसका मोड जो है वो 35 ही होना चाहिए, सॉरी 37 होना चाहिए, 35 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, 37 शुड बी द मोड ऑफ दिस आंसर। ठीक है, तो अनुज ने भी कुछ गलतियां की है। अनुज का पेपर, ठीक है, ये अपर क्लास लिमिट बोला है ना अनुज, तो 35 होना चाहिए, ये तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्लास मार्क का भी मैंने बताया, ये तो ठीक है, ये भी अच्छे से सॉल्व किया। नहीं, ये इसका 20 कैसे आया अनुज? 20 शुड नॉट बी द आंसर। एक्चुअल में मैं ये सब जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में, सॉरी, ये क्वेश्चन एक्चुअल में बुक में गलत दिया गया है। ओके, इसका जो सॉल्यूशन है वो बुक में गलत दिया गया है। 66 जो आंसर दिया है ना, दैट इज रॉन्ग, रॉन्ग गिवन इन द बुक।
सो इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर बनता ही नहीं था। तो मुझे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे मैत्रेया करके जो स्टूडेंट है ना अपने क्लास में, तो उसने मैम के थ्रू उसने भेजा था मुझे कि सर ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, आप मुझे मुझे जरा क्वेश्चन बताइए। तो तब मैं जाके मैंने चेक किया, तो मैंने एज इट इज क्वेश्चन ये बुक में से उठाया था ना, तो बुक में ही गलती है, तो 66 शुड नॉट बी द आंसर। ठीक है, 66 शुड नॉट बी द आंसर। सो कुछ लोगों ने इसका 66 आंसर टिक किया है, सो आई डोंट नो हाउ दे हैव टिक्ड ऑन 66। सो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोग कॉपी करके लिख रहे हो या फिर बुक में से आंसर देख के लिख रहे हो, तो आप गलती कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं मैत्रेया की बात कर रहा था, तो मैत्रेया ने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बुक में ही गलत दिया गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका कोई भी आंसर नहीं था, इसलिए मैंने सबको इसके मार्क्स दिए हैं। लेकिन अगली बार ध्यान रहे, अगर आपको लगता है, अगर इफ यू फील दैट नन ऑफ द ऑप्शंस इज मैचिंग विद द योर आंसर, जो आपने आंसर फाइंड आउट किया है उसके साथ में अगर कोई आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो आपने वो सॉल्व नहीं करना है एग्जाम्पल। यू हैव टू पास दैट एग्जाम्पल टू मैम और मी। मैम को वो एग्जाम्पल भेज सकते हो या फिर मुझे भेज सकते हो, ताकि उसमें जो गलती हुई है वो समझ में आ जाए, ठीक है। कुछ भी मतलब बुक में से आप आंसर कॉपी करके वहां पे लिखोगे और मैं उसके मार्क्स दे दूंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गलती है तो क्वेश्चन के मार्क्स सभी को मिलेंगे। ओके मैत्रेया, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन अगर गलत है तो उसके मार्क्स सभी को मिलेंगे। लेकिन अगर आप बुक में से देख के गलत ऑप्शन पे टिक करते हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट टेस्ट ऑनवर्ड्स, ठीक है। अगली टेस्ट से क्या होगा कि अगर क्वेश्चन गलत है और आपका आंसर फिर भी सही है, मतलब कि बुक में से देख के आपने आंसर लिखा है, तो मैं उसके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ठीक है। वैसे तो गलती नहीं होगी, लेकिन हो जाए तो मैं बता रहा हूँ। मैत्रेय, तुम्हारा क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। इज इट योर क्वेश्चन? व्हाट इज द मीडियन ऑफ 7, 10, 8, 6, 9, 10? Is it your question, Maitreya? Okay. So let me just check this question from the textbook, and I'll get back to you. Okay. I'm little confused about this question also. So we'll discuss this question maybe in the next class. Is that okay? Okay. You got answer 8.5. Okay. I'll see. Okay. Yeah. In the next class we'll discuss. Yes. Thank you. चलो, तो मैत्रेय का और क्या गलत हुआ था? मैत्रेय का मैं पेपर दिखाता हूँ यहाँ पे, बाकी सबका तो मैंने दिखाया है। अभिज्ञा का भी बाकी है शायद। अभिज्ञा, ओके, पहले अभिज्ञा का दिखाता हूँ पेपर। तो अभिज्ञा ने क्या गलतियां की है, ठीक है। सो देखो अभिज्ञा, मैंने यहाँ पे आंसर चेंज किया है ना, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन चेंज किया है ना, मैंने यहाँ पे 20 लिखा है। 20 का मैंने 20 किस किस क्लास में आप इंक्लूड करोगे ये मैंने पूछा है, तो दैट शुड बी दिस, ठीक है। लोअर लिमिट जो होता है उसमें इंक्लूड करते हैं ना, अपर लिमिट में नहीं करते हैं। मीन ये भी फिर देखिए फिर से 66, इट शुड नॉट बी 66। ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना ही नहीं है किसी ने भी, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है ना। मैंने बुक में से क्वेश्चन देखा, एज इट इज कॉपी कर दिया। सो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू नहीं गया। मैं अगर ये सॉल्व करके देखता तो मैं ये क्वेश्चन डालता ही नहीं था एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अगर आपका अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने 66 पे टिक किया है, जो मुझे गलत लगा। मैत्रेय ने मतलब चैलेंज किया क्वेश्चन को कि नहीं, मेरा आंसर कुछ अलग आ रहा है, या तो मैं गलत हूं या फिर सर से कुछ गलती हुई। ओके, सो दैट शुड बी योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। आप लोग पकड़ के चलते हो कि सर से कोई गलती होती ही नहीं, ऐसा नहीं है, सर से भी गलती हो सकती है ना। सर को बाकी सारे क्लासेस देखने पड़ते हैं, बराबर। तो गलती होना दैट इज एक्सपेक्टेड। यू कैन मेक मिस्टेक्स, आई कैन मेक मिस्टेक्स, इजंट इट? सो यू शुड पॉइंट आउट माई मिस्टेक्स, यू शुड नॉट बी लाइक ओके सर ने दे दिया तो सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो मैत्रेय की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया कि सर ये दो क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आ रहा है या फिर कुछ अलग आ रहा है। सो मुझे अच्छा लगा ये एक्चुअल में, पता है, ठीक है। सो दैट शुड, अगर सभी की तरफ से वैसा ही आता, सभी ने अगर मैम को मैसेज किया होता कि मैम ये क्वेश्चन गलत है, तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता। ओके, इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट द क्वेश्चंस, देन आई नॉट, मतलब मुझे बुरा नहीं लगेगा, इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है ना, समझ रहे हो। मुझे उल्टा अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि ओके योर आंसर वाज नियरली 66, ठीक है। सो इफ योर आंसर इज दैट
see, then again I'll accept my mistake, Maitreya, sorry, Jay. Okay, you send your solution to me, and if your answer is correct, then I'll accept. But मैंने भी ये सॉल्व करके देखा है, तो आंसर कुछ तो गलत आ रहा है. यस यस यस, आई गॉट समथिंग लाइक दैट आल्सो, मैत्रेया. ओके, तो मेरा भी आंसर गलत आ रहा है जब मैंने बाद में सॉल्व किया. ठीक है, देखते हैं मैत्रेया का तो आंसर, मतलब आई एम एग्री विथ मैत्रेया आंसर. बट मैं जय का आंसर भी एक बार चेक करके देखूंगा. जय, तो मैं मुझे बिना भूले ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो. आज मैं चेक करूंगा उसको. ठीक है. सो व्हाट इज द नेक्स्ट? ओके, ये इसमें तो मुझे थोड़ा सा डाउट है ही. एंड बाकी सब तो अच्छे से सॉल्व किया है अभिज्ञा ने. वेरी गुड. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द Maitreya's paper. See, Maitreya has got something around 14 marks, and if that median wala option is correct, so he'll get 15 out of 15. तो बाकी सब तो उसने अच्छे से सॉल्व किया है. ओके, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस. ठीक है. So see, now we have started this practice set, Maitreya. Yeah. So we have started this practice set, and our next test will be on this practice set. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम सेट 5 है. प्रॉब्लम सेट 5 पे आप सबका नेक्स्ट एग्जाम रहेगा, कभी भी रहेगा. मे बी ऑन नेक्स्ट मंडे और मे बी ऑन नेक्स्ट थर्सडे, वॉट एवर. मतलब व्हाट अबाउट 6 का भी लेंगे ना. अभी प्रॉब्लम सेट 5 लेंगे, बाद में प्रॉब्लम सेट 6 लेंगे. ठीक है. सो मतलब वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनीथिंग. ओके, वी आर गोइंग टू टेक ईच एंड एवरीथिंग. ओके, तो सी, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है. ओके, Jay has written something. Sir, I think I made some mistakes in calculation, but sir, I will send the answer to you tomorrow because tomorrow is my school's exam. Okay, that's fine, Jay. Okay, tomorrow you can send me the solution. ठीक है. कल रात तक मुझे सॉल्यूशन प्लीज भेज दो. ठीक है, आज नहीं भेजोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. नाउ सी, ये हमें सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो इसमें हमें, मतलब वैसे तो समझ में आना चाहिए, लेकिन इन्होंने बताया है कि बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस. मतलब अभी देखिए, पहले तो कोएफिशिएंट्स क्या है. 3 is a coefficient of x, 4 minus 4 is a coefficient of y, 5 is a coefficient of x, and 2 is a coefficient of y, and y and x are the variables. ठीक है. तो equating coefficients, अभी equating coefficients means what? We have to equate them. How we can equate them? See, if we want to solve this, if we want to solve this question, so कैसे solve करेंगे हम? See, 3x minus 4y is equals to 7. यहां पे मैंने लिख दिया. ठीक है. सो अभी मुझे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 को इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे कि या तो x या फिर y कैंसिल हो जाए. ठीक है. तो देखो, x कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं, ये x कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 5x है. सो y की पॉसिबिलिटी देखते हैं. कैन y बी कैंसिल्ड? यस, y कैन बी कैंसिल्ड. हाउ? सी, यहाँ पे -4y है, यहाँ पे 2y है. बराबर. सो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5x मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 10x, एंड 2y मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4y, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6. Okay, so this is the these are the two equations that we need to solve. Okay, so -4 gets cancelled with -4, and 3x plus 10x, that is 13x, and 7 plus 6, that is 13. So x is equals to 1. Okay, now x is equals to 1. So what will be y? Find out. x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या है फाइंड आउट कर सकते हो. अभी इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रख दो और y की वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे बताओ. सब लोग बताना है. एवरीवन, मैत्रेया, जय, अनुज, धीरज, अभिज्ञा, ऋषि, everyone should tell me the value of y. Okay, Maitreya has got the answer.
ओके, नो नो, ठीक है, चलो, ओके, ट्राई अगेन, इफ इट इज रॉन्ग ट्राई अगेन ना। धीरज हैज गॉट -1, ओके, चलो बाकी लोग सॉल्व करो, देखो धीरज ने और मैत्रेय ने कितना जल्दी सॉल्व कर लिया। सो इस तरह के इजी क्वेश्चंस इतने जल्दी ही सॉल्व होने चाहिए, मतलब ये दो स्टूडेंट्स फोकस कर रहे हैं क्लास पे, बाकी लोगों का कहाँ पे ध्यान है मुझे नहीं पता। चलो, अभिज्ञा 1, y = 1 और -1, check it once again, it should be -1, I think, see, it should be -1 ना, करेक्ट। सी किसी भी एक में रख दो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं रख देता हूँ x की वैल्यू इसमें, सो 5x, 5 मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज 1, सो 5 प्लस 2y इज इक्वल्स टू व्हाट, 3। नाउ if this 5 goes right side, so 2y is equals to 3 minus 5, that is -2, and y is equals to -1 should be the correct answer, okay, so -1 is the correct answer। तो चलो सब लोगों ने आंसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, so next and the last example for today, what it is gonna be, that is going to be easier one, okay, so solve this one, ये एग्जांपल सॉल्व करो, चलो, what is the value of x and y। एक हिंट मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे, पहले आपने सब्ट्रैक्शन सॉरी एडिशन की थी, इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगी, इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। चलो आप लोग भी सॉल्व कर रहे हो, मैं भी सॉल्व करता हूँ। 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 34 है, तो मुझे या तो x कैंसिल करना है या y कैंसिल करना है। अभी y तो मैं कैंसिल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे एक y है, यहाँ पे 4y है, तो मैं x कैंसिल करने की कोशिश करूंगा। तो x कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 4x, 4y मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 16y, एंड 16 multiplied by 4 that is 64, ओके। सो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं, अभी सब्ट्रैक्ट करना है मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे, यहाँ पे प्लस एक्स प्लस 4x और -4x हो जाएगा, प्लस 16y का -16y हो जाएगा, और 64 का -64 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कट जाएंगे, 4x से 4x कट जाएंगे, तो -16y प्लस y दैट इज -15y, अभिज्ञा, ओके चलो ठीक है। Okay, sorry, my microphone was off, okay, sorry, I didn't notice that, sorry। So see, y is equals to 2 should be there, -15 is equals to -30, so y is equals to 2 आएगा, okay, y is equals to क्या आएगा, 2 आएगा, and now we have to find the value of x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, किसी भी एक में y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो y की वैल्यू 2 है, ये ध्यान में रखो, ओके, keep in mind that y is equals to 2 is there, I'm just wiping this all, after that we were solving this one, y की वैल्यू 2 है, तो x plus see 2 multiplied by 4 that is 8 is equals to 16 आएगा,
तो x की वैल्यू मैत्रेय ने फाइंड आउट की है, दैट इज 8, विच इज करेक्ट. सी x plus 8 is equals to 16, so x is equals to it should be 8. ओके, ये 8 इधर चला जाएगा तो 16 minus 8 क्या बनेगा, 8 बनेगा. ओके, so x is equals to 8 and y is equals to 2. This is the solution for this question. Okay, now let me just tell you what is expected in your next test. Okay, तो आपकी अगली टेस्ट में एक्सपेक्टेड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. एक दो क्वेश्चन आप चैप्टर से भी एक्सपेक्ट कर लीजिए. ओके, प्रॉब्लम सेट में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रहेंगे में से, मैंने जैसे भी आपको बताया था कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे प्रॉब्लम सेट में से, 5 मार्क्स के रहेंगे चैप्टर में से. इसी इसी रेशो में हम चलेंगे. ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा आज हो गया, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये भी हो गया. अभी इसकी बारी, मतलब ये बाकी है, चौथा बाकी है, और ये सब भी बाकी है. ठीक है, तो ये सब आप सॉल्व कीजिए घर पे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे या फिर नहीं आएंगे. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट. बस इसमें से एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डालूंगा, और क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिस जो हमारा कवर हो चुका है रिवीजन में, जो हमारा कवर हो चुका है वही हम करेंगे. ओके, सो आई थिंक मैंने आपको लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था, बराबर. मैंने बोला था आपको आपको रिवीजन का एक शेड्यूल बनाना है और मुझे भेजना है, ऐसा कुछ तो बना बताया था मैंने, बराबर. सो लेट मी जस्ट गो टू द क्लासरूम एंड चेक इट. मैंने चेक नहीं किया है, थोड़ा सा बिजी रहने के कारण. ओके, सो आई एम नाउ चेकिंग. किस किस ने सेंड किया है, क्या आप यहाँ पे बता सकते हो चैट बॉक्स में, इसे मैंने सेंड किया है, ऐसा कोई बताएगा कि आपने इस वीक में क्या क्या रिवीजन की है. ओके, धीरज ने नहीं किया है, ठीक है, एटलीस्ट बता तो दो, यस और नो, दैट इज फाइन. ओके, ठीक है, किसी ने भी नहीं किया है. ओके, ओके, सो if you were disconnected after some time with Jay, then it is your responsibility to attend the complete class on YouTube. Okay, complete the complete lecture देखो ना आप लोग YouTube पे, आप हमारा अवेलेबल है. अगर आप थोड़ा थोड़ा बहुत पोर्शन मिस भी करते हो तो आपको देख लेना चाहिए. ठीक है, तो ठीक है, किसी ने भी नहीं किया है तो नो प्रॉब्लम. नाउ दिस विल बी होमवर्क फॉर यू फॉर द नेक्स्ट क्लास. रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन टेलिंग यू. ओके, ठीक है, सो आई थिंक ठीक है, चलो तुम्हारा एग्जाम है. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. एंड रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, रिवीजन इज नेसेसरी, दैट्स व्हाई आई गेव यू दैट होमवर्क. ओके, इसमें मेरा कोई फायदा है ही नहीं. चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, टिल देन बाय बाय. चलो, लीव एवरीवन. ओके, डोंट बी सॉरी मैत्रेया, बट जस्ट बी ऑन टाइम इन एवरी क्लास. ओके, डोंट बी लेट. या, चलो बाय बाय. जय, लीव द क्लास. जय, Jay, can you hear me? Leave the class. Jay, can you hear me? Leave the class urgently.